सभी को प्रतिभा का नमन। आज जो स्पेशल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है कि किस माह में क्या नहीं खाना चाहिए। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो गिने चुने माह में नहीं खानी चाहिए। यदि हम उनका सेवन करते हैं तो हमें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुराने जमाने की अगर बात करें तो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते थे और इसीलिए वो लोग स्वस्थ रहते थे और साथ ही साथ उनकी आयु भी लंबी होती थी। तो इसके लिए बहुत सारे दोहे भी प्रचलित, जैसे चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुंवार करेला कार्तिक दही, अगन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परी हरे, तागर बैद पैर नहीं धरे। यानी अगर कोई इन चीजों का ध्यान रखता है कि इन महीनों में इन चीजों का सेवन ना किया जाए तो वैद यानी डॉक्टर को जरूरत नहीं पड़ती उनके घर पैर रखने की, या आजकल हम कह सकते हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बहुत ही प्रचलित विद्वान हुए हैं प्राचीन काल में जिनका नाम था घाघ। तो उनके अनुसार ये माना जाता है कि चैत्र माह की अगर बात करें तो यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। हिंदू कैलेंडर का यह प्रथम माह है। इस माह से चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। चैत्र माह में गुड़ खाना मना है। दूसरे नंबर पर आता है वैशाख, यानी जो अंग्रेजी माह के अनुसार अप्रैल और मई के बीच में आता है। वैशाख माह में नया तेल लगाना मना होता है। इस माह में तेल और तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। ज्येष्ठ की बात करें तो यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार मई और जून के बीच में आता है। जेठ माह में दोपहर में चलना खेलना बाहर निकलना मना होता है। इस महीने में गर्मी का प्रकोप रहता है, अतः ज्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, जो कि बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। वहीं आषाढ़ की बात करें तो आषाढ़ माह अंग्रेजी माह के अनुसार जून जुलाई के बीच आता है। आषाढ़ माह में पका बेल खाना मना है। इस माह में हरी सब्जियों के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। वहीं 5वें नंबर पर आता है श्रावण, जिसे सावन के नाम से भी जानते हैं। यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार जुलाई अगस्त के बीच में आता है। सावन माह में साग खाना मना है। साग अर्थात हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध से बनी सब्जियों को भी खाने से मना किया जाता है, क्योंकि ये बरसात का महीना होता है और इस महीने में बहुत ज्यादा कीटाणु जीवाणु ये सब चीजें एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए इन सब चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। अब बात करें भाद्रपद की, यानी भादो। यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। माना जाता है कि भादो माह में दही नहीं खानी चाहिए। इन 2 महीनों यानी भादो और सावन, इन दोनों महीनों में ही छाछ और दही, इन दोनों चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं अश्विन की अगर बात करें तो यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है और अश्विन माह में करेला खाना मना है। कार्तिक माह की बात करें तो यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार अक्टूबर नवंबर के बीच में आता है। कार्तिक माह में बैंगन दही और जीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 9वें नंबर पे आता है मार्गशीर्ष, जिसे अगन भी कहा जाता है। यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार नवंबर दिसंबर के बीच में आता है। इस माह में भोजन में जीरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर आता है पोष, यानी पूष का माह। यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार दिसंबर और जनवरी के बीच में आएगा। इसमें दूध पी सकते हैं लेकिन धनिया नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धनिये की प्रकृति ठंडी होती है और सामान्यतः इस मौसम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। 11 नंबर पे आता है माघ, यानी जिसे मार्गशीर्ष भी बोलते हैं। यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार जनवरी फरवरी के बीच में आता है। माघ माह में मूली और धनिया खाना मना है। इस माह में मिश्री भी नहीं खानी चाहिए। बात करें हमारे अंतिम माह यानी फागुन की, तो यह माह अंग्रेजी माह के अनुसार फरवरी और मार्च के बीच में आता है। इस माह में सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे मन प्रफुल्लित होता है और स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये बहुत ही ज्यादा हितकर माना जाता है। वैसे सभी माह में सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन अगर फागुन के महीने में सुबह जल्दी उठते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुणकारी और लाभप्रद माना जाता है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी होगी। सो प्लीज सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।